हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। मैं अमन बंसल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 14 मई को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी अपने ट्विटर हैंडल पर लाइव आए थे और उस लाइव के दौरान उन्होंने हमारे क्वेश्चन को कंसिडर किया था। उस क्वेश्चन में हमने पूछा था कि यूजीसी नेट जून 2020 का एग्ज़ाम कब होगा, और उसके आंसर में उन्होंने बताया था कि आने वाले 2 दिनों के अंदर वो यूजीसी के साथ मीटिंग करेंगे और आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि वास्तव में जून 2020 का एग्ज़ाम कब होगा। अब दोस्तों, 14 मई को तो ये बात हो चुकी थी और 2 दिन तो कब के ही बीत चुके हैं और आज 21 मई को यहाँ पे पूरा हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। ऐसे में इस सब के कारण बहुत से स्टूडेंट हैं जो अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं कमेंट्स के जरिए और अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ कि ऐसा जब कहा गया था कि 2 दिनों के अंदर अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा तो ऐसा क्यों नहीं हुआ है। अब यहाँ पे उन सब स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट समझदार हैं और आप देख ही रहे हैं कि इन दिनों देश के अंदर किस तरीके का माहौल चल रहा है। जो ग्रीन जोन के अंदर थे वो सब भी रेड जोन के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसे में कोई भी मीटिंग करके जल्दबाजी में किसी भी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस करना सही यहाँ पे नहीं कहा जाएगा। अगर इन्होंने 1 हफ्ता ले लिया है या आने वाले कुछ और दिन भी ले लेते हैं तो उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि इसको हम दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो हमारे पास में जितना लेट वो अनाउंस करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उतना ज़्यादा लेट आपका नेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है। और उस तरीके से अगर आप देखना चाहें तो आप ये देखें कि पहले जो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट बताई थी वो 16 अप्रैल की बताई थी और 16 अप्रैल के 2 महीने के बाद में इन्होंने यानी कि 15 जून को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने के लिए बताया था। अब आप सभी जानते हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट को 16 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है, यानी 45 दिन इसके अंदर बढ़ा दिए गए हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब आप ये ले सकते हैं कि अब आपका एग्ज़ाम भी जो है वो इसी तरीके से 45 दिनों के लिए आगे की ओर खिसक सकता है। अब ये तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई है, तो हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि जून में तो एग्ज़ाम कतई नहीं होगा। अगर जून में होना होता तो एजुकेशन मिनिस्टर उसी वक्त कह देते कि भाई जून में ही होगा। अब जून में तो ये कतई नहीं हो सकता, क्योंकि नीट वाले एग्ज़ाम को और जेईई वाले एग्ज़ाम को भी इन्होंने आगे कर दिया है। तो अब बात है नेट के एग्ज़ाम की। अब जुलाई की बात आ रही है तो जुलाई में भी लास्ट में जाकर एग्ज़ाम की बात आ रही है। अब जुलाई के लास्ट की जब आप बात करते हो तो नीट का एग्ज़ाम और जेईई का एग्ज़ाम भी जुलाई के लास्ट में ही है, तो उसके साथ में नेट का एग्ज़ाम भी नहीं हो सकता है, इतना वर्क फोर्स नहीं होगा। तो अब हमारे पास में जो मंथ आ रहा है वो आ रहा है अगस्त का। अब जितना लेट ये अपनी मीटिंग को करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि उतना लेट आपका नेट का एग्ज़ाम होगा। तो आप ऊपरी तौर पर यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगस्त सितंबर के आसपास आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। अगस्त सितंबर से भी लेट अगर इन्होंने एग्ज़ाम किया तो आप ये समझ लीजिए कि दिसंबर का अटैम्प्ट अब की बार नहीं होगा। तो ये भी अपने समझ ही सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही तो एग्ज़ाम हुआ है, तो दिसंबर में फिर से कैसे एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये चीज़ तो आपके लिए क्लियर इस चैनल ने कर दी है। मीटिंग लेट हो रही है, इसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर का किसी भी तरीके का दोष नहीं है डियर। आप सभी जानते हैं माहौल ऐसा नहीं बन पा रहा है कि किसी भी तरीके से जल्दबाजी करके डिसीजन लिया जा सके। तो आप सभी समझदार हैं, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और ऊपरी तरीके से अपनों ने कंजेक्चर किया और उसके अंतर्गत यही निकल कर आ रहा है कि अगस्त या सितंबर के आसपास जो है वो एग्ज़ाम आप लोगों का हो सकता है। तो आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिए। आपके पास में इस बार और ज़्यादा अच्छे से समय निकला है, अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। तैयारी करने के लिए चैनल आपकी बहुत मदद कर रहा है। 27 जनवरी से रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और वो आज तक चलती आ रही है। डेली 9 PM क्लास होती है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। अभी तक जो भी लेक्चर लगाए जा चुके हैं उनको अलग अलग प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसका लिंक इस वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप इस चैनल के साथ में बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो तो वो आप लोगों तक पहुंच पाए और आप ऐसे ही हर चीज़ को लेकर अप टू डेट रह पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।